तो मैं आपको ना कुछ स्टोरीज में शेयर करूँगा आपके साथ। ये रियल स्टोरीज हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में ये 4 केस स्टडीज आई थी, रियल स्टोरीज हैं। तो पहली जो है, ये मंकी ब्रांड एक कॉस्मेटिक्स और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, दंत मंजन। तो काला दंत मंजन पहले आता था, आप याद हो आपको। तो ये एक मिस्टर देवेंद्र राव हैं, 32 ईयर ओल्ड। ये बिल्कुल अभी 3-4 महीने पहले ही इकोनॉमिक टाइम्स में डिटेल आई थी, तो मतलब बिल्कुल लेटेस्ट है ये। इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था 2011 में ऑनलाइन, और ही इज़ ए केमिकल इंजीनियर। तो इनको थोड़ी सी केमिस्ट्री वाला इनकी नॉलेज थी। तो इन्होंने क्या किया कि कॉस्मेटिक्स, जो इंडियन आयुर्वेदा के हिसाब से जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करी इन्होंने। देखा कि भाई क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो इनको एक प्रोडक्ट मिला, काला दंत मंजन, पहले कभी आता था इंडिया में। तो उसकी उन्होंने फार्मूला निकाला और मंकी ब्रांड के नाम से इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। अब देखिए, पैकिंग भी देखिए, बड़ी ऑर्डिनरी पैकिंग है, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं किया, क्योंकि स्टार्टअप था न्यू बिल्कुल। और अभी भी यही ब्रांड है, यही पैकिंग है इसकी। और इन्होंने शुरू किया, जो अमेजन पे भी किया, ईबे पे किया, और एक और प्लेटफॉर्म है CQ आउट। देखिए इसमें लिखा है सेल्स ऑन, ईबे, अमेजन, CQ आउट, आई ऑफर। ये 4 प्लेटफॉर्म पे इन्होंने शुरू किया। और टोटल मिला के इनकी 2500 लिस्टिंग है अलग अलग प्रोडक्ट्स की। रेंज, काफ़ी बड़ी रेंज बनाई इन्होंने। और सब मार्केट से लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बनाते हैं अपना। बस मार्केट से लेके अपनी क्वालिटी वगैरह चेक करके। और इन्होंने अभी इनकी 32 साल एज है। तो अगर 2011 में शुरू किया था, तो बिल्कुल ही मस्ट बी वेरी यंग, जैसे बिल्कुल फ्रेश कोई ग्रेजुएट होता है, MBA करके आया हो। तो इन्होंने ऐसे शुरू किया। अब ये जो इनका जो बेसिकली प्रोडक्ट है, जो वैल्यू एडिशन है जो कस्टमर के लिए, वो है इंडिजिनियस FMCG प्रोडक्ट्स। इंडिजिनियस मतलब इंडियन पद्धति पे। और केमिकल इंजीनियर थे, तो थोड़ा इन्होंने उसमें जो भी मॉडिफाई किया होगा या जैसे भी है। FMCG प्रोडक्ट्स, हर्बल क्रीम्स, आयुर्वेदिक फॉर्मूलास। अब देखिए, इनकी एनुअल टर्नओवर अभी एक्सपोर्ट में 2 करोड़ रुपए है। मतलब ज़्यादा ही होगी, आदमी थोड़ा कम करके बताता है। इस तरह के जो मतलब रिपोर्ट्स होती हैं, तो लोग जनरली बताते नहीं हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है, कोई भी बताएगा नहीं। मार्केट बड़ी है, तो फिर वो लोग आते हैं। तो अब देखिए कि इनका जो प्रोडक्ट बिकता है, जब इन्होंने डाला, इनको पता नहीं था, तो इनका मार्केट में बहुत वायरल रिस्पॉन्स आई 2 कंट्रीज से, रशिया एंड इजराइल। रशिया एंड इजराइल, बड़ी हैरानी की बात है। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आपको मालूम हो कि रशिया इंडिया के साथ काफ़ी क्लोज था पहले। तो पहले ज़माने में आपको पता होगा, राज कपूर की मूवीज़ बिकती थी, वहाँ पे चलती थी, और इंडिया के बारे में काफ़ी उनको था। तो थोड़ा सा उनको इंडिया के बारे में नॉलेज है, यहाँ के आयुर्वेदिक वादिक प्रोडक्ट्स के बारे में, और कुछ भी जो भी रीज़न है। बट समहाउ उनको एक मार्केट मिली, जो उन्होंने भी पता नहीं रिसर्च से करी या एक्सपेरिमेंट करके देखा। जब इन्होंने डाला, तो देखा सारी इंक्वायरीज रशिया इजराइल से आ रही हैं। तो अब इनका जो ये प्रोडक्ट है ना, ये वाला जो है प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है, मंकी ब्रांड। ये ब्लैक टूथ पाउडर। और ये बड़ी ऑर्डिनरी सी पैकिंग है। देखिए, अब अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, तो आपको इनकी लिस्टिंग दिख भी जाएगी। और आप देखिए कि जो नेचुरल बात है, मार्जिन भी अच्छा खासा होगा। तो ये टर्नओवर बुरी नहीं है। हालांकि टाइम लग गया इनको, 2011 में शुरू किया होगा, तो करते 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 आज इस पोजीशन पे आए हैं। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है इनकी। और मेरा ऐसा मानना है कि इनका एक्सपोर्ट का फिगर ज़्यादा ही होगा इससे। एक और देखिए, अब एक और है, ये मिस्टर तौसीफ अंसारी। ही इज 27 ईयर ओल्ड। धारावी में इनका बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है। ऑब्वियसली धारावी स्लम एरिया है, सबसे बड़ा इंडिया का। और इनकी एज है 27 ईयर। क्वालिफिकेशन ही इज 10th स्टैंडर्ड। और ये बेचते हैं लेदर जैकेट्स धारावी में। और वहाँ पे अपने खुद ही उनकी वर्कशॉप है, ये बनाते हैं खुद। ये बना के अपना, इनको भी दिक्कतें आई होंगी, 10th स्टैंडर्ड है, किसी ने नॉलेज दी होगी। और इनका जो प्रोडक्ट बिकता है, ईबे और अमेजन 2 प्लेटफॉर्म पे है। इसकी नंबर ऑफ लिस्टिंग भी मैं अभी आपको चेक करके बता दूंगा। मेरे ख्याल इनकी लिस्टिंग करीब 1000 के करीब है। 1000 लिस्टिंग है अलग अलग जगह पे। रेंज मतलब कोई भी नई जैकेट आई, नया डिजाइन आया, उसको डाल दिया उन्होंने। और इनका अच्छा खासा एक्सपोर्ट हो रहा है। और जो इनकी टर्नओवर में भी, अब देखिए, ये 80-90 लाख रुपए इनकी टर्नओवर है। और इन्होंने स्टार्ट जो किया था, ये 2012 में किया था।
तो ठीक है, उनका अपना मार्जिन पे काम कर रहे हैं, अपने नॉर्मल मार्जिन पे काम कर रहे हैं, काम चल रहा है उनका, उसके हिसाब से, अपने स्केल के हिसाब से आदमी काम करता है। तो ये दो हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग कैसे अपने प्रोडक्ट्स का आइडिया लेके और कैसे जा रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि इनका माल कौन सी कंट्री में ज़्यादा बिक रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मंकी ब्रांड जो है वो रशिया और इजराइल में ज़्यादा बिक रही है और काफ़ी अच्छी बिक रही है, और कंट्रीज में भी बिक रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिक रही है। मेरे अपने जैसे मेरे अभी ऑलरेडी 4 महीने में मेरे अपने कोर्सेज के करीब 27,000 होने वाले हैं। 27,000 स्टूडेंट हैं मेरे जो कोर्सेज के, और 160 कंट्रीज़ में से हैं। और उसमें जो मैं अपनी फिगर देखता हूँ, जो स्टैटिस्टिक्स देखता हूँ, तो 33% इंडियन है उसमें। और नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जर्मनी से हैं, और नंबर 3 पे यूएसए पे है। तो बड़ा हैरानी लगती है कि वो लोग हमारे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो और मेरे को इनकम भी वहाँ से ज़्यादा आती है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में अगर वो कोर्स बिकता है, अगर सस्ते में भी बिकता है, 500-600 में बिकता है, और जो यूएसए में मिनिमम रेट है वो 1,000 रुपये है, तो एकदम ओब्वियसली डबल हो जाती है इनकम। तो इंटरनेशनल सेल जो होती है उसमें मेरे को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, नेचुरल बात है, राइट। तो मेरी करीब 70% जो मेरी इनकम आती है वो अब्रॉड से आ रही है, और 30% इंडिया से आ रही है। तो ऐसे इनके साथ भी हो रहा होगा। तो जैसे मेरे पास पूरा 160 कंट्रीज़ का पूरा डाटा आता है, कहाँ कहाँ से कितने स्टूडेंट हैं, और आई कैन इवन फाइंड आउट नेम्स। मैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं निकाल सकता। अमेजन में आप वो निकाल सकते हो। अमेजन में एक अच्छी बात क्या है कि आपको ये पता होता है कि किसको माल भेजना है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी आती है। उडेमी में सिर्फ नाम आता है, कंट्री आती है, कौन है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मुझे कोई सप्लाई तो देनी नहीं, डिस्पैच तो करना नहीं कुछ, उसने तो ऑनलाइन करना है। तो उडेमी में सिस्टम ये नहीं है कि आपको उसके कॉन्टैक्ट डिटेल दी जाए, पर मैं उनके कम्युनिकेट कर सकता हूँ उनके साथ। मेरा उडेमी प्लेटफॉर्म पे मैं उनसे बात कर सकता हूँ, उनको कोई दिक्कत है मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, वो सब तो है। बट आई कैन नॉट फाइंड आउट कि वो बंदा कौन है। पर होता क्या है कि जनरली जो मेरे काफ़ी क्लोज स्टूडेंट हैं उनको मैं लिंक्डइन पे ढूंढ लेता हूँ या फेसबुक पे ढूंढ लेता हूँ, तो फिर वो डायरेक्ट टच में आ जाते हैं। तो हर प्लेटफॉर्म का अपना गेम है। तो जैसे इन्होंने डाला, ईबे में डाला या और किसी पे डाला, आप देखिए ये जो देवेंद्र राव के हैं 4 प्लेटफॉर्म है, ऐसे और भी प्लेटफॉर्म है। ये तो आप देख रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो लंबी चौड़ी लिस्ट आएगी, मैं भी आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म ऐसे हैं। 2 तो ये केस स्टडी है, और बताता हूँ मैं आपको। देखिए अब ये है, अब ये साइंटिफिक इक्विपमेंट की जो बात कर रहे थे, अब ये स्टोरी सुनिए। सुरेंद्र नागिया, ही इज ए सीनियर सिटीजन, 63 ईयर, और इन्होंने शुरू किया 2010 में। इसका मतलब उनकी एज कभी रही होगी 53 के करीब, 53 साल की उम्र में शुरू किया। एंड ही वॉज रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी। नेवी में क्या होता है कि वहाँ पे रिटायरमेंट जल्दी मिल जाती है डिफेंसेस में, तो 50-55 में, 50-52 में उनको मिल गई होगी। तो ही वॉज इनटू डेंटल मतलब डिपार्टमेंट, जो नेवी का जो डेंटल वाला है, तो उनको नॉलेज अच्छी हो गई। उनको ये भी मालूम पड़ गया कि जो इम्प्लांट्स होते हैं और जो इक्विपमेंट होते हैं डेंटल के, उसमें जो ब्रांडेड आते हैं उनमें कमी क्या होती है, कहाँ से मोड़ना है, कहाँ से शार्प करना है, कहाँ से तीखा करना है, वो नॉलेज हो गई उनको। तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लिया, क्योंकि वो खुद प्रैक्टिस करते थे, सारी ज़िंदगी इसमें ये काम किया उन्होंने, और डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा करते होंगे, तो नेचुरल बात है नॉलेज हो गई। तो इन्होंने क्या किया, अपने इक्विपमेंट बना डाले डेंटल के और एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। अब इन्होंने अपनी टर्नओवर बताई नहीं है, क्योंकि टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है इनकी। तो क्योंकि इसलिए मुझे मालूम है, क्योंकि इंडिया मार्ट पे भी इनकी लिस्टिंग है। अगर आप इंडिया मार्ट पे जाओगे तो ये गोल्डन निम्बस के नाम से इनकी कंपनी है। और इन्होंने जो अभी बेच रहे हैं ये ईबे पे, अमेजन और भी कई साइट्स हैं जो बताना नहीं चाहते, तो हर एक आदमी अपने सारे पॉइंट्स बताता नहीं है। तो आप देखिए कि इनका जो प्रोडक्ट है काफ़ी निश एरिया है, और उन्होंने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई किया और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि उन्होंने एक वैल्यू एडिशन किया, अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया बाकी लोगों से। आपने अपने प्रोडक्ट में ऐसे कुछ किया कि जो एक नॉर्मल नहीं है, मतलब ब्रांडेड तो मिल ही जाएंगे आपको। उन्होंने अपने हिसाब से अपनी चीज़ को बनाया, जिसमें कोई जो समझते थे कि जो यूज़ करने वाला बंदा है उसको पता होगा ये बात, और जब वो यूज़ करेगा तो उसको मालूम पड़ेगा। तो अब इनका अच्छा खासा एक्सपोर्ट चल रहा है ऑनलाइन। तो अब ये 53 साल की उम्र में अगर सोचते हैं मैं ट्रेडिशनल तरीके से एक्सपोर्ट सेट करूं और सिंगल हैंडेडली, वो तो पॉसिबल था नहीं उनके लिए, नेचुरल बात है, राइट। तो उन्होंने फिर यही सोचा कि भाई ये ऑनलाइन वाला सिस्टम बढ़िया है।
टाइम लगाया है। अब ये तो इसमें लिखा नहीं कि कब वो कामयाबी मिली उनको, पर आज की तारीख में इकोनॉमिक टाइम्स में अच्छी खासी इनकी खबर आई है, तो कुछ तो हो गई, राइट। अब एक और देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। अब ये मिस्टर देवांग शाह है, 33 साल उम्र है इनकी, कॉमर्स ग्रेजुएट है। ये क्या करते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। ये क्या करते हैं, अब देखो कैसे कैसे लोग दिमाग लगाते हैं। हमारे इंडिया में करीब 200 पोर्ट है कस्टम्स के, और उस पर खूब माल आता है और जाता भी है, और काफ़ी माल फंस जाता है कस्टम पे, जाते समय या आते समय, ज़्यादातर आते समय ज़्यादा फंसता है इंपोर्टेड जो सामान होता है। अब कोई SKU 10 होते हैं, कोई 100 होते हैं, 50 होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। तो हर महीने कस्टम क्या करती है, हर पोर्ट पे उसका ऑक्शन करती है, ठीक है। अब ये धंधा तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लोग लेते हैं ऑक्शन में, पर लोग, आपने देखा होगा दुकानें लगी होती हैं कस्टम कन्फिस्केटेड गुड्स की, है ना, दुकानें होती हैं, और पे जाते हो आप, ज़्यादा देखते हो वो माल होता ही नहीं, कुछ और ही होता है जब आप उस दुकान पे जाते हो। तो अब लोगों को ये नहीं पता कि वो माल उठा तो लेते हैं वो कस्टम से, अब बेचे कहाँ पे हैं और कैसे, उनकी नॉलेज नहीं थी। तो इन्होंने काफ़ी कम उम्र में, देखिए 2001 में शुरू किया था, और इनकी उम्र अब 33 साल है। यानी कि आप सोचो कि 20 साल पहले की बात है, 15-16 साल की उम्र में काम शुरू कर दिया इन्होंने। अब पता नहीं कैसे किया, जो भी है। अब इससे तो ये नजर आता है कि ये बड़ी कम उम्र में शुरू किया होगा। गुजराती है ना, गुजराती, हाँ, कर सकते हैं। पता नहीं कैसे किया। तो ये क्या करते हैं, देखो ये कस्टम डिपार्टमेंट में से गारमेंट्स, केमिकल्स, मशीनरी, जो स्पेयर पार्ट नहीं होते जो फंस जाते हैं, किसी ने इंपोर्ट करे फंस गए, अब वो पार्ट किसी न किसी को तो यूज करना ही है। अब वो पूरी दुनिया में कोई भी हो सकता है। तो इन्होंने ऑनलाइन eBay पे बेचना शुरू कर दिया उन पार्ट्स को लेके, धीरे धीरे मास्टरी हो गई। अब इनकी जो टर्नओवर ये दिखा रहे हैं 5 करोड़, पर है काफी ज्यादा, प्लस लिखा हुआ है, बताई नहीं है, नेचुरल बात है। तो अब ये सारी जितने भी पोर्ट हैं वहां से माल उठा के ऑनलाइन eBay वगैरह पे बेचते हैं, कोई जितने पीस होते हैं अवेलेबल, और सब बिक जाते हैं। यानी कि अब देखो इन्होंने ये ढूंढा कि उसको बेचे कहां पे, और जेन्युइन सामान है, इंडियन गवर्नमेंट से मिला, पूरी सारी रसीदें हैं, सब कुछ है, कस्टम डिपार्टमेंट से खरीदा है, ठीक है, रेट भी कम है क्योंकि ऑक्शन में खरीदा है, ठीक है, अच्छा खासा मार्जिन रख के वो बेच लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सवाल मैं आपको बताना ये चाहता था, इन 4 स्टोरी से ये बताना चाहता था कि किसके दिमाग में क्या बात आ जाए। अल्टीमेटली आपको वैल्यू ऐड करनी है, अल्टीमेटली आपको कोई ऐसा मॉडल बनाना है, बिजनेस मॉडल जो बिक सके, यानी कि एक ऐसा मॉडल जो बिकता हो मार्केट में। एक बार वो बिकना शुरू हो गया, उसको स्केल अप करना आसान है। एक बार आपको मालूम पड़ गया कि हाँ ये हो सकता है काम, इसमें ये कमियां हैं, ये चैलेंजेस हैं, इसका सोल्यूशन ये है, एक बार समझ में आ गया आपको। नॉर्मल मार्केट में आप स्केल अप नहीं कर सकते, पर बड़े प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन हो गया, या मैं जैसे ओडेमी पे करता हूं, ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिसको स्केल अप करना, अगर आप स्केल अप कर पाए, और स्केल अप करने में मार्केटिंग, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म कर रहा है, आपको करना बस ये है कि आपकी जो लिस्टिंग है उसके अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड्स ऐसे डालने पड़ेंगे आपको जो कि डिजिटल मार्केटिंग में उसको कैच करना आसान हो। वो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, और जो जनरल आपकी वर्ड्स, गेम ऑफ वर्ड्स, क्योंकि जो इंटरनेट, जो डिजिटल मार्केटिंग है वो वर्ड्स पे डिपेंडेंट है, और आपके जो टाइटल्स हैं प्रोडक्ट के, उसकी इमेजेस आपने कैसे बनाई हैं, ये चीजें मैटर करती हैं। यानी कि ये काम तो आप कर सकते हो, सीख जाओगे। मार्केटिंग सबसे डिफिकल्ट होती है इंटरनेशनल लेवल पे, एक छोटे से सेटअप के लिए इतने बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना इम्पॉसिबल है। जैसे मुझे अपने कोर्सेज के लिए 160 कंट्री मिल गई। अब वो जो मेरे ऑलरेडी 27,000 स्टूडेंट बन चुके हैं, मैं उन्हीं को नया कोर्स भेजता हूं। वो जो ऑलरेडी हैं, वहां पे एक ऐसा सिस्टम है कि आप मंथ में 2 बार उनको प्रमोशनल मेल भेज सकते हो आप। यानी कि मेरा नया कोर्स आया, उसका लिंक भेज दिया, और वो लिंक भेज रहा हूं, लिंक अगर उन्होंने खरीद लिया तो मेरे को 97% इनकम आती है। आप देख रहे हो, यानी 27,000 स्टूडेंट को अगर मैं भेज रहा हूं, उसमें से अगर 10% लोगों ने भी खरीद ली है मेरे कोर्सेज, तो आप सोचोगे कितनी बड़ी फिगर आ जाती है। तो ये एक मैं अपने लेवल पे नहीं कर सकता था ये काम। अगर मैं चाहता कि मैं अपने कोर्सेज को बेचता, एक्सपोर्ट करता, ये पॉसिबल नहीं था। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म ही दे सकता है आपको। यही एग्जैक्टली यही चीज है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है। अगर आपको एक्सपोर्ट सेटअप करना है तो शुरू में इससे आपको आइडिया लग जाता है, फिर धीरे धीरे आप ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट में भी आ जाओगे। जब आपकी मास्टरी हो जाएगी, जब आपको मालूम पड़ जाएगा ये चीज इस कंट्री में बिकती है,
अब जैसे ये मंकी ब्रांड, यहाँ तो लिखा हुआ है इन्होंने 2 करोड़ रुपए कमाए, जो भी कमाए, इसके अलावा उनकी जो इनकम है, जो इन्होंने वो नहीं लिखी हुई कि इजराइल और यूएस रशिया में वो डायरेक्ट जो भेज रहे हैं किसी को, डिस्ट्रीब्यूटर को या कुछ, वो नहीं लिखा हुआ इसमें, वो इनकम अलग है, पर वो आई यहीं से ही है। अगर यूएस, रशिया और इजराइल में उसकी डिमांड है तो डिमांड तो है ही ना, इसका मतलब ऑब्वियसली। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये चीजें मैटर करती हैं। अब जैसे मैंने अपनी खुद, मेरी अपनी वेबसाइट है ebz.com, अब मैं वहां पे लिखता हूं कि मेरे उडेमी पे 27,000 स्टूडेंट हैं और ये कंट्री में बिकते हैं, तो उस कंट्री पे मैं फोकस कर रहा हूं, वहां से मैं डायरेक्ट कंपनीज को कॉन्टैक्ट कर रहा हूं कि आप अपनी पूरी कंपनी के जितने एम्प्लॉइज हैं उनको ऑनलाइन मेरे से ट्रेनिंग लो आप, तो मेरे को रिस्पॉन्स आ रही है। तो एक वो एक्स्ट्रा इनकम है, वो नहीं बता रहा मैं उसमें, वो जो उडेमी की इनकम है वो अलग है, उसके अलावा जो इनकम है वो अगर मेरी उडेमी नहीं होता, आज उडेमी प्लेटफॉर्म पे मेरे कोर्सेज हैं, मेरे डिलीवरीज हैं, उसके बेस पे मैं अपनी मार्केटिंग कर पा रहा हूं, अपना माल बेच पा रहा हूं डायरेक्ट भी, राइट, पूरे वर्ल्ड में। आपके पास एक डेमो बन गया ना, आपके पास एक टेस्टिमोनियल बन गया, देखो जी 27,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, है ना, तो आप अपने एम्प्लॉइज को पढ़ाओ, तो उनसे मैं डायरेक्ट इनकम लूंगा मैं। तो मेरी साइट पे जाएंगे तो वहाँ सारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, कितने एम्प्लॉइज़ हैं, क्या है, उसके हिसाब से ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है। वहाँ भी पेमेंट गेटवे बना दिया वेबसाइट पे, आप जाएंगे, आप देख सकते हैं ebz.com पे, तो वहाँ पे सारे प्लान है कि आपको इतने इतने सेशन मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, हर उसका प्लान बना हुआ है, किसी का $1,000 है, किसी का $1,500 है, ऐसे रेट है, राइट। तो वो इस वाले बेस पे मैं वो इनकम भी कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आप अमेजन पे अगर माल बेच रहे हो, आपको मालूम पड़ गया कि ये सामान यहाँ बिक रहा है, इस कंट्री में बिक रहा है, तो आप वहाँ के जो मेन इंपोर्टर हैं उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप, और एक्चुअली में आपसे सबसे पहले पूछेगा आपका माल कहाँ बिक रहा है। आप बोलोगे ये अमेजन पे बिक रहा है, ये $15 का माल है, मैं आपको दूंगा $10 में, तो वैसे ही इंप्रेस हो जाएगा वो बंदा, राइट। ये बेनिफिट मिल गया ना आपको। तो इस तरह से ये बिजनेस होता है। आज का जो समय है ये इनेबल्ड है, आपके पास ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं जो जिसके ऊपर आप यूज करके ऑनलाइन, और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है कंपैरेटिवली। अगर आप करने बैठोगे तो आपको मालूम पड़ेगा इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपके पास फोटोग्राफ्स होने चाहिए, लिस्टिंग होनी चाहिए, आपके पास क्या डिस्क्राइब कर रहा है, आपके पास टेक्निक्स होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, जिसको डेवलप करना इतना मुश्किल काम नहीं है। पर माल बेचना बहुत मुश्किल काम होता है, किसी कहीं भी, चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, माल को बेचना इतना आसान नहीं होता। जिनका बिक रहा है वो तो भाई उनकी किस्मत है, पर जिनका नहीं बिक रहा और उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पे माल बिक रहा है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो ये देखिए ना, ये सारी चीजें होती हैं, और फिर आपको एक आपकी ब्रांड भी दिखती है। अब जैसे हर्ब्स एंड क्रॉप्स एक ब्रांड बन गई, अननोन ब्रांड, मंकी ब्रांड। और देखिए मंकी में भी क्या बनाया उसने, एक स्केच बनाया हुआ हल्का सा, कोई ऐसा भी लंबा चौड़ा कोई मंकी नहीं बनाया हुआ, हाथ से बना के उसने डाल दिया, लाल रंग की पैकिंग बना दी, ऑर्डनरी पैकिंग, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं किया हुआ। करता तो अच्छी बात थी, थोड़ा सा और दिमाग लगाता, पर हो सकता है उसने दिमाग लगाया हो किसी सोच के कि मैं जहाँ बेच रहा हूँ वहाँ पे ये चीज़ चलेगी, कोई दिमाग लगाया होगा उस बंदे ने। टारगेट कस्टमर के ऊपर डिपेंड, उसका हाँ, कौन कस्टमर है उसने कुछ सोचा होगा। ऐसी अभी मुझे एक रिसेंटली मालूम पड़ा, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कनाडा के अंदर सबसे ज़्यादा इनकम जो होती है वो है ट्रक ड्राइविंग में। सबसे हाईएस्ट रेट पर आवर का जो रेट है, कोई भी जॉब सबसे ज़्यादा पेइंग जॉब है वो ट्रक ड्राइवर की जॉब होती है। वो बड़े PhD होल्डर और डॉक्टरेट भी ये काम करते हैं वहाँ पे। लड़के सब यहाँ से जाके ट्रक चलाते हैं। हाँ, एक ट्रिप का आपको $10,000 ऐसे मिलता है। हाँ, और आपको एक ट्रिप कर दिया आपने, आप 1-2 महीने घर में बैठ पे एंजॉय कर रहे हो, अब अगला ट्रिप आएगा 1.5-2 महीने के बाद कभी। तो जो लोग आराम से चलना चाहते हैं, बहुत से लोग होते हैं करते हैं। और उसमें ये भी होता है, ट्रक ड्राइविंग में एक बड़ी अच्छी बात क्या है, जब अगर ट्रक ड्राइविंग करते हो आप, तो रास्ते में आपके वहाँ वो 3 डॉर्मेटरीज टाइप के होटल वगैरह होते हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, अपने ट्रक में भी कर सकते हो। ट्रक भी बढ़िया होते हैं। तो वो लोग तो क्या करते हैं, ऐसे भी करते हैं, अब वो फॉरेनर ज़्यादा करते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ ही चलते हैं। उस ट्रक में सारा कुछ होता है, अपना सारी फैसिलिटीज होती हैं। हाँ, तो वाइफ के पास भी लाइसेंस होता है, खुद के पास भी लाइसेंस होता है। अब डिपेंडिंग ऑन कि कितने टाइम में पहुँचाना है,
अगर फास्ट पहुंचाना है तो रेट ज़्यादा मिलते हैं। एक टोरेंटो तो जब वो खुद सो रहा है तो अपनी वाइफ को चला रही है ऐसा। टोरेंटो टू वैंकूवर ट्रिप मारो और अपना हाँ वो भी होता है। और निकल के आ जाओ। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो पूरा पैकेज होता है, आप बीच में ब्रेक कर रहे हो वो भी आपका पेड है। तो जो कैलकुलेशन होती है वो महीना भर की होती है। जब आप ड्राइविंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो पूरा काउंट होगा। तो 24 घंटे के पैसे मिल रहे हैं आपको। $40 से स्टार्ट होता है बहुत मिनिमम लेवल पे, और इट गोज अप टू $150 पर आवर। और एक और चीज़ है कि कनाडा में जितना ट्रकिंग का बिजनेस है सब सरदारों के पास है। दे आर द लीडर्स। नहीं ऐसा नहीं है, पंजाब के लोगों के पास ऐसा नहीं है का हर तरह के लोग हैं। पर व्हाट आई एम सेइंग कि वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि आप जैसे कि ना उनसे कनेक्टेड कुछ आइटम्स होते हैं जो उनके लिए यूज़फुल होते हैं। तो इंडिया से जा रहे हैं, मतलब कुछ ट्रकिंग के अंदर कुछ ऐसी फैसिलिटी, उनका लाइफ ईजी हो जाती है। तो पैसा उनके पास है, राइट। एंड इफ यू कैन टारगेट दोज प्रोडक्ट्स टू दिस कम्युनिटी विच इज़ अ वेरी लार्ज कम्युनिटी एंड दे आर विलिंग टू पे एनीथिंग इफ दे कैन मेक देयर लाइफ ईजियर। हनी के सैशे जाते हैं सर। अभी रिसेंट आना लगा है मार्केट में। हनी क्या मिनिमम पैकिंग जो है या तो पूजा के लिए मिलती है 50 ग्राम 100 ग्राम की कांच की शीशी होती है। हाँ। नहीं तो 250 ग्राम आधा किलो या 1 किलो आती है। अच्छा। जैसे सॉस के सैशे बनते हैं ना, हनी के सैशे अब जाने लगे। कि आपने ब्रेकफास्ट कर रहे हो, ट्रक में कर रहे हो, 2 हाँ, उसमें किलो हाँ, सैशे लगाए और हाँ। मतलब पूरी आधा किलो या Right. पैकिंग नहीं खोलनी आपको। राइट इनका हनी के सैशे पैकिंग का बड़ा अच्छा काम जा रहा है उसमें। राइट। जैसे अभी क्या बोलते हैं इंडियंस, जैसे आप बताया सरदारों के हाथ में काफ़ी है। अब वो इंडिया के में जो अपने ऐसे पैक आते हैं, सब्जियाँ बनी होती हैं, छोले बने होते हैं, भटूरे बने होते हैं, खोलते ही वो गर्म हो जाते हैं, रेडी टू ईट होते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। हल्दीराम वाले जो प्रोडक्ट्स हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका कस्टमर कौन है, कितना बड़ा स्केल है, क्या आप बेच सकते हो। एक वो दिमाग लगाने वाली बात होती है। मतलब कि जो एक्सपोर्ट की हम बात जब कर रहे हैं, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, किसको बेचने वाले हो, और वो खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा। इसके ऊपर आपको 3-4 महीने सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। अपने यार दोस्तों से, 4 बंदों से, इधर उधर से, एक्सपर्ट से। आप ये मत डरो कि आपका आइडिया कोई चोरी कर लेगा। आइडिया चोरी कभी नहीं होता। आइडिया जिसका होता है वो उसी का होता है। क्योंकि जिसका पैशन अपने आइडिया में होता है ना, वही इतने मेहनत करेगा, दूसरा आदमी कभी मेहनत नहीं करता। ये मैं आपको बता रहा हूं। आप 10 लोगों को शेयर कर लोगे ना, आइडिया कोई चोरी नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर उसका ओरिजिनल आइडिया नहीं है, उसका पैशन नहीं है, तो वो हाथ ही नहीं लगाएगा। वो कहीं ना कहीं बोलेगा छोड़ो यार, ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं है। राइट। बात सारी पैशन की है। सारी बात पैशन की है। अगर आपको अपना आइडिया सही लग रहा है और आपको दिख रहा है कि आप एक बहुत बड़े आदमी बन सकते हो, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है किसी प्रोडक्ट में आगे जाने में, तो आप उसके ऊपर दिन रात लग जाओगे। आपको सपने में रोज नजर आएगा कि 6 महीने के बाद, जैसे मेरे को हमेशा सपने में नजर आता है कि मेरी जो है ना डेली कम से कम 1000 कोर्स बिक रहे हैं। वो उड़ेमी भी बिक सकते हैं और कहीं तो बिक नहीं सकते। ठीक है ना। तो मैं सपने में देखता हूँ कि मैं असम में चला गया, गुवाहाटी में, वादियों में चला गया, वहाँ पे कोर्स बना रहा हूँ अपना, आराम से, और शाम को घूम रहा हूँ, है ना। ठीक है। ऑब्वियसली जब आदमी को भाई कोर्स ही तो बनाना है, हमने कहीं भी बना लो, राइट। तो अगर आपको ऐसी लाइफ मिल जाए और पैसे आ रहे हों, तो आपको मोटिवेशन अपने आप ही बन जाएगी। तो अपने आइडिया के पीछे लग जाओगे, आप वही काम करने शुरू कर दोगे आप।